नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्पण और मैं हूं आपके साथ रश्मि। खेती के मेन स्ट्रीम में इस वक्त क्या चल रहा है, ऐसे कौन कौन से छिपे हुए क्षेत्र हैं जिनसे आपको आज के वक्त में ज्यादा फायदा हो सकता है। खेती की पुरानी पद्धतियों में कौन से आधुनिक बदलाव किस तरह, कब और कैसे करें, क्या क्या सावधानियां रखें और किन चीजों पर ज्यादा फोकस करें, ऐसे तमाम सवालों का जवाब है कृषि दर्पण। जब काम में आई परेशानी हजार, मशरूम में हुआ एक नया आविष्कार। नई तकनीक से भरपूर उपज पाई, कम जगह में 10 लाख की कमाई। आज की साइंस की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आज हम बताएंगे बिना हाथ लगाए मशरूम उत्पादन की तकनीक के बारे में आपको, जिस मशीन का इजाद किया है मणिपुर के पनिल एंगोम ने। ये ऑटोमेटिक मशीन से मजदूरों के झंझट से मिलेगा छुटकारा और कम खर्च और कम समय में मशरूम उत्पादन का हर काम होगा आसान। लेकिन कैसे, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मणिपुर के उतार चढ़ाव भरे रास्ते, खेती के नाम पर कुछ एक गिनी चुनी फसलें, लेकिन यहाँ खेती से जुड़े छोटे मोटे व्यवसायों को अपनाने वाले किसानों की संख्या कहीं ज्यादा है। इन्हीं किसानों में से एक है युवा किसान पुनिल एंगोम, जो पहले पोल्ट्री फार्मिंग का काम करते थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने मशरूम की खेती करने का मन बनाया और साल 2012 में मशरूम की खेती शुरू कर दी। छोटे स्तर से मशरूम की खेती शुरू करने वाले पुनिल ने जब इसका विस्तार किया तो उन्हें मजदूरों की समस्या से रोज 2-4 होना पड़ता था। वो हर पल इस सोच में रहते थे कि किस तरह मजदूरों के बिना इस काम को आगे बढ़ाया जाए। इसी सोच की बदौलत पुनिल ने एक ऐसी मशीन इजाद की जिसने मशरूम उत्पादन के काम को बिल्कुल ही आसान कर दिया, जिसके लिए उन्हें साल 2018 में नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। Previously, we are bagging the mushroom by hand bagging. All of the farmers in Manipur, अधिकतर किसान बैंगिंग का काम हाथ से करते हैं, लेकिन मेरे मन में एक सपना था, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे निजात मिल सके। और मैंने एक मशीन बनाई जिससे एक ही मिनट के अंदर ही अंदर ज्यादा से ज्यादा बैग भरे जा सकते हैं। इस मशीन के इनोवेशन के लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। In 1 minute, and we are using this machine, and I got for innovation of this machine, I got the national award. 42 वर्षीय मशरूम उत्पादक किसान पुनिल एंगोम ने एक मशरूम बैंगिंग मशीन का आविष्कार किया। ये मशीन कंपोस्ट लोडिंग से लेकर बैग मेकिंग, कंपोस्ट फिलिंग, कंपोस्ट प्रेसिंग और बैग सीलिंग तक के कामों को स्वचालित रूप से पूरा करने में सक्षम है। इस मशीन को किसान 15,000 की छोटी सी कीमत में खरीद सकते हैं। दूसरी खासियत ये कि इस मशीन को चलाने के लिए किसी तरह के तकनीकी ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। ये मशीन मेरे भाई SS रूपम के द्वारा बनाई गई है, जिसको मैंने डिजाइन किया है। इस मशीन को बनाने में 10,000 के करीब खर्च आया है, लेकिन लेबर चार्ज मिलाकर इसकी कीमत हमने 15,000 रखी है। इसके अलावा पुनिल ने 2 और लो कॉस्ट मशीनों, अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर और साधारण ह्यूमिडिफायर मशीन का भी इजाद किया है, जिसमें मशरूम उत्पादन के कामों में आने वाली बहुत सी दिक्कतें कम हुई हैं। इन मशीनों के इजाद ने पुनिल को न केवल सम्मान दिलवाया है, बल्कि इनके प्रयोग से उनके फार्म पर लेबर की संख्या में भी भारी कमी आई है। आज इन मशीनों के सहारे 4 से 5 लोगों का काम एक अकेला इंसान कर सकता है, वो भी बिल्कुल कम समय में। यहाँ काम करना बेहद आसान है। मशीनों से काम आसानी से और बेहतर हो जाता है, जिससे हम कम समय में ही काम को निपटाकर घर के दूसरे काम भी कर सकते हैं। मणिपुर में वैसे तो बड़े पैमाने पर ओयस्टर मशरूम की खेती की जाती है,
यहाँ का मौसम, यहाँ की आबो हवा ओयस्टर मशरूम की खेती के लिए काफी मुफीद है। लेकिन पुनिल सीजनल उगने वाली मशरूम की लगभग सभी किस्मों को डिमांड के हिसाब से उगाते हैं। एक बैग से उन्हें तकरीबन 4 किलो मशरूम मिल जाता है। January to December, we have cultivating the mushrooms. For example, in winter, we have cultivating the Pleurotus oyster. जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम मशरूम उगा रहे हैं, जिसमें हम प्लूरोटस के सभी किस्में उगाते हैं। इसके साथ ही हम पिंक मशरूम भी उगा रहे हैं। Pleurotus fabulosus and Pleurotus dijamor, that means EOS, pink color, pink mushroom, and the Sazocazo and Sepitus. यानी साल भर किस्मों के आधार पर मशरूम की खेती करते हैं। For example, I have filled within the 1 month. मुझे एक बैग से 4 किलो मशरूम मिल जाता है, यानी 100 बैग से 400 किलो मशरूम। 4 kgs per bag. That means the 1,400 into 4. That means that is my return. मशरूम उत्पादन के साथ साथ ही वो स्पॉन यानी मशरूम बीज के उत्पादन के लिए एक लैब भी बना रखी है। यहाँ से तैयार बीजों को वो कई किसानों को सप्लाई करते हैं। बीज सप्लाई करने के साथ ही वो किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए प्रेरित भी करते हैं। मणिपुर के 40 किसान जो मशरूम की खेती करते हैं, उन्हें मैं ट्रेनिंग देता हूँ। वो मेरे फार्म पर आते हैं और नई तकनीकों के बारे में जानकारी पाते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा फायदा हो रहा है। देश में ऐसे हजारों किसान हैं जिन्होंने खेती किसानी को आसान बनाने के लिए नए नए आविष्कार किए। ऐसे ही किसानों में से एक हैं पुनिल एंगोम, जिनकी मेहनत और लगन सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शेड नेट और पॉली हाउस में खेती कर बहुत से किसानों ने अपनी आमदनी में जबरदस्त इजाफा किया है और इस तकनीक ने किसानों की आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाई है। कई किसानों की सफलता के राज हम आपको कृषि दर्पण में दिखा चुके हैं। इन सब ने विपरीत मौसम में भी खेती करने की आधुनिक विधियों को अपनाया। आज एक और सफल किसान से मिलवाते हैं आपको, जो खीरे की खेती से सालाना 10 से 12 लाख की आमदनी कर रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहने वाले पुरुषोत्तम यादव, जो पहले पुराने तरीके से खेती करते थे, जिससे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। बच्चों के फीस न भर पाने के चलते पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब से उन्होंने पुराने तरीकों को छोड़ नई तकनीकों का सहारा लिया, उनकी किस्मत मानो बदल गई। पहले मैं ओपन में खेती करता था, आज से 4 साल पहले। ओपन में कुछ लाभ कम मिल पाता था, मेरा घर का खर्चा नहीं चला पाता था। मैं 2 साल तक ड्रिप से खेती किया। ड्रिप में प्याज लगाया, प्याज बहुत अच्छे हुए और अच्छे भाव भी मिले। तो उस साल मेरे को 2015 की बात है, 2015 में मेरे को प्याज के अच्छा प्रॉफिट मिला। पुरुषोत्तम जी का सफर यही नहीं रुका। उन्होंने खेती के स्वरूप को बदलने का मन बनाया। उनके गांव के पास ही एक प्रगतिशील किसान खेमाराम जी के फार्म पर जाकर उन्होंने पॉली हाउस में खेती के गुर सीखे और शुरू कर दी मॉडर्न खेती। बछड़ी में जाकर के खेमाराम जी से जाकर के मिला, मगर भाई साहब यार मैं भी लगा लूं पॉली हाउस। तो उसके जो एक बटाईदार किसान था मेरा रिश्तेदार, उसने बोला कि पुरुषोत्तम जी आप लगाइए और हम आपको गाइडेंस देंगे। तो फिर 2015 में मैंने कृषि विभाग में जाकर के उद्यान विभाग जो दुर्गापुरा जाकर के मैंने फाइल रजिस्ट्रेशन करवाया और उसी साल मेरा 2016 में दिसंबर 16 में मतलब मेरा पॉली हाउस का नंबर आ गया। पुरुषोत्तम यादव जी ने जब पॉली हाउस लगाया तो समस्या आई सिंचाई के लिए पानी की, जिसके लिए उन्होंने अपने फार्म पर पक्के तालाब का निर्माण करवाया। तालाब के निर्माण से पानी की दिक्कत दूर हुई और ड्रिप से सिंचाई में सहयोग मिला। कृषि अधिकारी उससे जाकर के मिला तो उन्होंने भी मेरे को ओबलाइज किया कि पुरुषोत्तम जी बहुत बढ़िया है, हमारी सरकार से आपको 75,000 रुपए अनुदान भी देंगे, आप पौंड खुदवाइए। तो मैंने 116 फीट तो ये लंबाई है पौंड की और 45 फीट चौड़ाई है और लगभग 16 फीट की इसकी गहराई है। तो लगभग ये 2000 घन मीटर के आसपास है ये।
तो इसमें पूरी बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। पुरुषोत्तम जी अभी पॉली हाउस में खीरे की फसल ले रहे हैं। इसके साथ ही पॉली हाउस के बाहर रिचका और गेहूं की फसल लगाई है। 1 एकड़ पॉली हाउस में लगे खीरे की फसल से उन्हें 500 से 600 क्विंटल उपज मिल जाती है। पॉली हाउस में खीरे की खेती पर एक फसल यानी 6 महीने में 2.5 लाख के करीब खर्च आता है और खीरा बेचकर 8 लाख की आमदनी होती है, यानी 6 महीने के भीतर ही 5.5 लाख का शुद्ध मुनाफा। इनकम इसका पूरा जो बेचने पे मेरे को पूरा बेचने पे 8 लाख के आसपास पूरी इनकम हुई। तो यदि मैं मोटा तौर पे 3 लाख का भी यदि निकालूं, 8 में से 3 निकालूं तो भी 5 लाख का, एक साल में 5 लाख का इसमें प्रॉफिट मिल जाता है। पुरुषोत्तम जी की खेती की खास बात यह भी है कि वो पॉली हाउस या बाहर की खेती पूरी तरह से जैविक तरीके से करते हैं। रासायनिक उर्वरकों की जगह गाय के गोबर से बने खाद का इस्तेमाल करते हैं और फसल सुरक्षा के लिए केमिकल पेस्टिसाइड की जगह गौमूत्र, नीम और आंख की पत्तियों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे पुरुषोत्तम जी को मिलती है क्वालिटी वाली भरपूर उपज। अमूमन खीरे की फसल 120 दिन की होती है, लेकिन ये अपन जो देसी जो दवाइयाँ हैं ये जैविक, इन दवाइयों से लगभग 60 दिन फसल और पकड़ लेती है। तो 170-75 दिन तक ये जैविक करने से 175 दिन से 70 दिन तक फसल चलती है। जो किसान समय की मांग को देखकर नई तकनीक का सहारा ले रहे हैं, उनके लिए खेती असल मायने में आपके लिए किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि दर्पण में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तुम्हारो नाम अनेक बखानो, शूद्र बुद्धि में जो कुछ जानो। जय शनि देवा स्वीकारो स्वामी है भक्तों की सेवा। जय शनि देवा। जय जय शनि महाराज, स्वामी जय जय शनि महाराज, कृपा करो। खबरों से रहें हर पल अपडेट, आपकी उंगलियों पर हर बड़ी खबर। जी बिहार झारखंड अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी बिहार झारखंड सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद।
आमतौर पर कीट रोगों से फसल को दो चार होना ही पड़ता है। रोकथाम के उपाय अपनाने के बाद इनसे छुटकारा भी मिल जाता है। लेकिन इस समय देश के कुछ एक इलाकों में कीट रोगों के चलते खेत के खेत तबाह हो रहे हैं। किसानों की माने तो इन कीटों पर अब दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे में किसानों की समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर करें क्या। यही सब ध्यान में रखकर कृषि दर्पण की टीम ने स्थिति की जानकारी लेते हुए कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क किया और जाने इन कीट रोगों से निपटने के सटीक उपाय। आप भी देखिए और अपनाइए भी। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते सब्जियों की फसल पर कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ने लगा है। सब्जी वाली फसल पर कीट रोगों मार से हजारों किसानों के खेत तबाह हो रहे हैं। किसान आर्थिक तौर पर बर्बाद हो रहे हैं। मैदानी इलाके में सब्जी वाली फसलों पर इस समय भारी मात्रा में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कीट अकेले ही फसल को तबाह कर रही हैं। ये अपने साथ लेकर आई हैं विषाणु जनित कई बीमारियां। हाँ जी, ये मैंने टमाटर की फसल लगा रखी है और भी फसल लगा रखी है मैंने। उसमें ये परेशानी आ रही है, जैसे ये कीट रस कीट है। ये समस्या केवल छोटू राम जी की ही नहीं है। सब्जी उगाने वाले कई और किसानों को भी इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र में यहाँ टमाटर, मिर्ची, टिंडसी, चपल टिंडे आदि यहाँ होते हैं और यहाँ अधिकतर यहाँ बीमारी से ज़्यादा नष्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ व्हाइट फ्लाई और चेपा आदि का स्प्रे भी करते हैं टाइमली, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। फसलों को कीट रोगों से बचाने वाली कीटनाशक दवाएं ही अब कीटों की जीवनदायी साबित हो रही है। कीटनाशक उनकी संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। है ना चौंकाने वाली बात, मगर ये सच है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं खुद किसान। सुनिए। इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है अभी तक। ये वायरस है, अभी तक इससे निजात नहीं मिल रहा। अगर आपके पास अगर कोई ऐसी हो कोई तो इससे निजात मिल सके किसानों को और भी किसान भाइयों को, तो हमारी परेशानी हल सके, बढ़िया मुनाफा मिल सके। तो आप जैसे ये रसुकीट है, जैसे ये वाइट फ्लाई है, इनका स्प्रे करते हैं, फिर 5-7 दिन बाद में वापस आ जाती है। तो इससे कोई अगर हमको निजात मिल सके तो आप बताओ। कीटनाशकों के लगातार प्रयोग से अब कीटों ने भी कीटनाशक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। इससे उन पर दवाओं का असर नहीं होता है। इसी वजह से किसान और ज्यादा दवा या गलत दवा का प्रयोग करने लगते हैं, जो सफेद मक्खी के लिए फायदेमंद बनता जा रहा है। इससे उनकी अंडे देने की क्षमता बढ़ जाती है। जी हाँ, ये बात 100% सही है। गलत दवा से रोग या कीटों की रोकथाम असंभव है। सही दवा के इस्तेमाल के लिए आपको जरूरत होगी कीट या रोग की पहचान की। जैसे अगर आपके फसल में कोई कीट लग गया और आपने अज्ञानतावश रोग की दवा छिड़क डाली तो रोकथाम नहीं होगा। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो किसी भी विशेषज्ञ या जानकार की मदद लें। इसके बाद सही दवाओं का इस्तेमाल करें। कई कीटनाशक हैं, जिसमें कई कीटनाशक तो ऐसे हैं जिनका लंबा रिजल्ट है, या कई ऐसे हैं जो लाल निशान वाले, जो किसान भाई गलतफहमी में कर देते हैं। लाल निशान वाले जो हैं, जैसे मोनो है, वो उनको सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं उनमें भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने मना कर रखा है, वो नहीं करनी चाहिए। खीरा है, टमाटर है, मिर्ची है, जो सलाद के रूप में काम में आ रही है, इनमें अगर उसका स्प्रे करें, जैसे कोरो NMD एक दवा आई है जो OMRI सर्टिफाइड है और अमेरिका की दवाई है, उसका अगर स्प्रे करते हैं तो 20 से 25 दिन तक रस चूसे कीटों का प्रभाव फसल पे नहीं पड़ता है। फाइटोटोनिक है, हरापन रहता है, अच्छे फूल आते हैं। इसके अलावा जैसे एसिडामेप्रिड है, थायोमिथोक्साम है, एक्जाम के नाम से आता है, इमिडाक्लोप्रिड है, इत्यादि का किसान को स्प्रे करना चाहिए। साथ में एक जो सुपर स्प्रेडर है वो साथ में लेना चाहिए, जिससे सारा उसका जो दवाई वो कर रहे हैं उसका सारा अच्छा फैलाव हो जाए। मैजिक ड्रॉप टाइप लेना चाहिए, जिससे सारे में फैलाव अच्छा हो जाए और उसका नियंत्रण जल्दी हो जाए।
सफेद मक्खी के लिए दवा ही पर्याप्त नहीं होती, इसके लिए आपको कई स्तरों पर काम करने की जरूरत पड़ती है। जैसे किसान अनावश्यक दवाओं का इस्तेमाल ना करें, दवा की सही मात्रा का इस्तेमाल करें। दवा छिड़कने से पहले ये जान लें कि कीटों की संख्या हानि पहुंचाने के स्तर तक पहुंची है या नहीं। इससे आपकी लागत में भी कमी आएगी। इसके अलावा दूसरा पहलू ये है कि अगर रसायनों से नियंत्रण ना हो रहा हो तो आप जैविक कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन जो है उससे वाकिफ है, कई किसान वाकिफ हैं जो अच्छे प्रोग्रेसिव किसान हैं। आईपीएम में ये है कि उसमें जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, मतलब एक जहां जरूरत हो वहीं आप कीटनाशक का प्रयोग करें, ये आईपीएम में कहा गया है। ये नहीं कि आईपीएम में आप पूरे बायो करो या पूरे करो, जहां जरूरत हो। जैसे एक पत्ती पर अगर मान लो 5 रेस्टों से कीट है, 5 से अधिक सफेद मक्खी है, 5-7 से अधिक तेला है, चेपा है, तो आपको स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अधिक संख्या में अगर रेस्टों से कीट होंगे तो वो किसान को आर्थिक हानि पहुंचाएंगे। तो आर्थिक हानि स्तर पर आने के बाद किसान को स्प्रे करना चाहिए ताकि उसकी फसल को बचा सके। और आईपीएम में कीटनाशक भी साथ में लेने चाहिए, फंजीसाइड भी साथ में लेने चाहिए, और जो जैविक आए हैं उनको भी काम में लेना चाहिए, जिससे किसान अपनी फसल को अच्छी बचा सके, अच्छी पैदावार कर सके, क्वालिटी वाली कर सके, गुणवत्ता वाली कर सके। इस तरह आप कीट को कंफ्यूजन में डालकर अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस तरह अगर आप भी सब्जी वाली फसलों में कीट रोगों से परेशान हैं, तो इन उपायों को अपनाकर इन कीट रोगों से बचा जा सकता है। बस जरूरत है थोड़ी सी सूझबूझ और जानकारी की। कृषि दर्पण, जी मीडिया। तो चलिए कृषि दर्पण में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।